तो दोस्तों पवन सिंह का लेटेस्ट रिएक्शन आ गया है। अभी जो हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई थी लखनऊ इवेंट में, जहां पे किसी हरियाणवी हीरोइन के कमर को छूने को लेके एक बहुत बड़ी बवाल मची थी और हीरोइन ने पीछे से आके लाइव में आके बहुत कुछ पवन सिंह जी के बारे में बोला था। पवन सिंह ने बोला है, उन मैडम को बोला, उन हीरोइन को बोला है कि मैं आपका लाइव शो नहीं देख पाया अपने बिजी शेड्यूल होने के कारण, फिर भी अगर मेरी किसी चीज से, मेरी किसी भी हरकत से आपको बुरा लगा हो, वैसे मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन अगर मेरे किसी भी बात से, किसी भी टच से, हरकत से आपको बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पवन सिंह जी ने क्लियर कर दिया है। अब मैं इसमें दो चीजें होती है। पहली चीज, मैं उन हीरोइंस और वो जो भी न्यू कमर्स लड़कियां आती है, मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूं। पवन सिंह ने जो किया उसके लिए हमने पहले वीडियो बना दिए हैं। पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप किसी को बोलने का मौका मत दीजिए। पवन सिंह बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत उच्च दर्जे के कलाकार हैं। आपकी गायकी जो है वो बहुत उच्च दर्जे की है। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का आज के डेट में आप मान है, बिहारियों का सम्मान है। देखिए, गायक बहुत होंगे बिहार में, गायकों के गायकी से आप झूम जरूर जाते हैं, लेकिन जिस गायक के गायकी से आपके रोंगटे खड़े हो जाए ना, वो पवन सिंह है। आप छठ का गाना ले लीजिए, मुझे लगता है कि शारदा सिन्हा जी के बाद में अगर कोई दूसरा कोई गायक है जिसके गाने को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो वो पवन सिंह है। तो पवन सिंह का वो दर्जा है बिहार में। और अगर उनके लिए कोई हरियाणा का किसी दूसरे स्टेट की लड़की आके बोलती है कि अगर ये हरियाणा में होते तो इनको ऑडियंस बता देती ना, तो हम बिहारियों को यहाँ लगता है, दिल पे लगता है, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे राज करते हैं अपनी गायकी की बदौलत। आपको हमने, मतलब हम लोग जब जब जवान होते गए ना, तो आपकी गायकी को सुनते गए, कभी उसमें अपने प्यार को ढूंढा, कभी अपनी भक्ति को ढूंढा। तो कोई दूसरा आके बोलता है ना आपके लिए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यही बोलूंगा कि पवन सिंह जी को अपनी चीजों को थोड़ा सा केयर करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे पोस्ट पे हैं, ऐसी ऊंचाई पे है कि आपकी छोटी सी हरकत बड़ी बवाल बन सकती है, चाहे वो इंटेंशनली की गई हो या नॉन इंटेंशनली की गई हो। अब मैं आता हूं उस लड़की पे या उस टाइप की किसी भी हीरोइंस को जो न्यू कॉमर्स आती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि आप मौका देते हो चीजों को करने का। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा कि जब नई लड़कियां आती हैं, आप इस लड़की को भी देखिएगा, जब स्टेज पे आई थी तो पहले आप पवन सिंह और उन जैसे बड़े कलाकारों को बहुत महान बना देते हो, भगवान बना देते हो। उनको भगवान आप लोग पहले बनाते हो। आप मेरे गॉड फादर हैं, आप भगवान हैं, आप ही करता धरता है, क्योंकि तब आपको उनसे काम लेना होता है। आप उनके ऑडियंस को बोलते हैं कि आपके इतने बड़े दिल पे राज करने वाले पवन सिंह जी हैं, आप उसमें से थोड़ा सा प्यार मुझ पे लुटा दीजिए। तो इन सब चीज़ों से ना उस सामने वाले का मन बढ़ जाता है। मैं फिर से बोलूँगा, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। आप किसी को इतना बड़ा मत बना दो कि उसको लगे कि यार मैं थोड़ा सा कर लूँगा तो ये थोड़ी ना कुछ बोलेगी। मुझे नहीं पता है कि पवन सिंह का इंटेंशन क्या था, मैं एक जनरल वे में बोल रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल आप देखिए ना कि आप अपने सामने वाले को बहुत बड़ा बनाइएगा, लगेगा कि आप चाटुकारिता कर रहे हैं, तो फिर उसके मन में आ जाता है कि जब ये मेरा मतलब चाटुकारिता कर ही रहा है, मक्खनबाजी कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा छोटी छोटी हरकतें कर दूंगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं शुरू से होती हैं? आप एक प्रोफेशनल्स हैं, आप हीरोइंस हैं, चाहे जो भी है। आप अगर म्यूजिक करने आई हैं, गाना करने आई हैं, फिल्म करने आई हैं, तो आप प्रोफेशनल्स हैं। जैसे वो एक्टर हैं, आप एक्ट्रेस हैं। आप बराबरी का हक रखिए। अब क्यों झुकिएगा? अब क्यों बार बार चरण वंदना करिएगा? क्यों आप मेरे गॉड फादर हो, आप ही मेरे माई बाप हो? अक्षरा सिंह के साथ भी यही हुआ था। पहले तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगा था। जो गाना सिखाया पवन सिंह ने सिखाया, इनके बदौलत ही मैं गाना सीखी हूँ। और आज देखिए क्या कमेंट आता है उनका। तो ये चीज हो रही है, जो भी आ रही है। पवन सिंह का जितना गलती है उतना ही गलती उन लड़कियों का भी है, जो आते हैं बिल्कुल चरण वंदना और चरण चुंबन में लग जाती हैं, और जब काम निकल जाता है तो फिर अपनी चेहरा चमकाने के लिए, नाम चमकाने के लिए फिर उनको बदनाम कर देती हैं। ये भी तो हो सकता है। मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूं कि क्या हुआ है, लेकिन एक ये पिक्चर आता है जिस हिसाब से स्टेज पे आके लड़कियां गुणगान करती हैं। क्यों भाई? आप अब बोलती हो ना कि लड़के लड़कियां एक समान है, तो आप एक्टर हो, वो एक्ट्रेस है, आप बराबर की बात करो ना। मैं आपसे कम हूं ना मैं आपसे ज्यादा हूं। ऐसा थोड़ी है कि गोद में बैठ के आपको खिलाया जा रहा है, लेकिन आप ऐसे ट्रीट करोगे तो उसको लगता है कि अवसर है, किसी को भी लगेगा। तो इसलिए मैं उन लड़कियों को भी और हीरोइंस को भी बोलना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं, दूसरी चीज,
अगर आपको कोई चीज़ बुरा लगा, पवन सिंह की कोई भी हरकत बुरा लगा, तो आप पवन सिंह से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे। ठीक है, उसे स्टेज पे आप नहीं बोल सकते थे ऑडियंस के कारण में, स्टेज के बाद में बोल देते। कि लाइव में आके बोलने का क्या मतलब होता है, कोई समझाएगा मुझे? लाइव में आके बोलने से, अरे लाइव में आप डायरेक्ट बोलो ना। जब आप उनके साथ इवेंट कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, तो आप इतना तो समय, इतना तो कांटेक्ट नंबर होगा ही, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर ये आपकी चीज़ अच्छी नहीं लगी। लेकिन नहीं, आपको लाइव आके एक बड़ा सा फेम कमाना था। कौन जानता था इस हरियाणवी हीरोइन को, बताइए ना आप बोल रहे हैं कि आप हरियाणा में रहते तो हम बता देते ऑडियंस, भाई तो आप हरियाणा में काम करते हैं, क्यों बिहार में आके काम करते हैं हमारे बड़े स्टार को आप एकदम से ऐसे बोलते हो? तो मतलब कोई हक नहीं बनता आपको ऐसे बोलने का। आप हरियाणा में रहिए ना, एक से एक तो गाना गाते ही हरियाणा में लोग, काहे के लिए? पहले आप बिहार में आते हो, वहाँ के स्टार्स को आप यूज करते हो, बाद में उसके ऊपर में आप कीचड़ मारो, पत्थर मारो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। नाम तो खराब हुआ ना, क्योंकि वो बड़ा है। बड़ा आदमी को अब थोड़ा सा मारिएगा, पत्थर मारिएगा तो आप अपने आप हाईलाइट हो जाइएगा। तो शायद ये भी हो सकता है। मैं फिर से बोलूँगा, हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। मेरा भाई, मेरा स्टार पवन सिंह है, हम बिहार के हैं और बिहार का गायकी के राजा पवन सिंह है। तो पवन सिंह को हम सलाह जरूर दे सकते हैं कि पवन भाई, ऐसा है कि आप बिहार के लोगों के दिल पे राज करते हो गायकी से, तो आप कुछ भी ऐसा मौका मत दीजिए दूसरे को कि वो आप पे उंगली उठाए। आपको पता है कि आपके साथ कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो आप कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। जिसको अगर वाटर फोबिया होता है ना, तो पानी से दूर रहता है, जानबूझ के पानी से और आग के पास नहीं जाता है। तो आपको लगता है तो दूरी मेंटेन रखिए, काम से काम रखिए। कोई जरूरत नहीं है कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी बहन है, तुम बच्चा है, ये करने का नहीं। भैया आइए, काम करिए, अपना जाइए, कोई एक्स्ट्रा लाल लपेट नहीं। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पे, सच बताइए यार। पवन सिंह है भाई, पवन सिंह है। अभी छठ आ रहा है, अब देखिएगा शारदा सिंह के बाद में अगर किसी का गाना चलता है ना, किसी के गाने के बिना छठ अधूरा है, तो वो पवन सिंह है। बहुत लोगों के गाने पे अब झूमिएगा, डीजे पे डांस करिएगा कि, लेकिन जिसके गाने पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं छठ के गाने पे, जोरे जोरे, क्या बोले हम, बहुत सारे गाने हैं, तो पवन सिंह का है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो हमारा हीरो है, जो हमारा मतलब मान है, सम्मान है, उस पर कोई ऐसे कीचड़ उछालता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके।